सर्वस्य सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः भगवते श्याम सदा शिवाय नमः नमो दुर्गाय नमः हरिवाय नमः बोल शंकर भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। हरि हर हरि हर हरि हर। तो आज कार्तिक मास की कथा में 28वां अध्याय, जिसमें सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अतिशय प्यारी सत्यभामा जी से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य कह करके सायंकाल की संध्या करने को अपने घर चले गए। ये संध्या वंदन की जो विशेषता है, आवश्यकता है, उसको बताने के लिए यहाँ बताया कि भगवान स्वयं भी संध्या वंदन करते हैं। तो भगवान कृष्ण जी संध्या वंदन करने के लिए चले गए। तो ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महात्म्य जो है, मैंने आपसे कहा है, ये कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। कहा कि हरि जागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिके। ये हरि का जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी जी का सेवन, दीपदान और उद्यापन, ये कार्तिक व्रत है। ये कार्तिक के व्रत हैं। तो ये जो 5 प्रकार के व्रत हैं, इनके करने से कार्तिक व्रत पूर्ण होता है। तो भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास के इतिहास का आपने वर्णन किया। ये कार्तिक मास जो है, इसका व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए और मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को जरूर करना चाहिए। किसको करना चाहिए ये व्रत, किसके लिए आवश्यक बताया? जो अपने पापों को क्षीण करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आए हुए दुखों को दूर करना चाहते हैं, वो तो करें ही, उनके लिए तो जरूरी है ही। और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी बताया कि ये व्रत करना चाहिए कार्तिक। तो इस व्रत में कोई स्थित है, कोई इस व्रत को कर रहा है मनुष्य, और कोई संकट आ गया, वो नहीं कर सकता ये सारे कार्य, तो क्या करे? या फिर वो कोई कठिन वन में हो, रोगी हो जाए, तो बताया कि वो मनुष्य शुभ कार्तिक का व्रत फिर भी करे। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत फल देने वाला है, इसको मनुष्य को फिर भी त्यागना नहीं चाहिए। आके भी अधिक कोई आपदा आ जाए, ये वेस्टर्न ना पास हो, ये सारे कृत्य ना कर सके, स्नान ना कर सके, सुबह का दीपदान ना कर सके, उद्यापन आदि ना कर सके, तो बताया कोई बात नहीं, विष्णु या भगवान शिव के मंदिर में जाकर के हरि जागरण कर ले। यदि एवं आपगतो यस्तु नरो नित्यं दृढ़व्रतः विष्णु शिवस्य वा कुर्यात् आलये हरि जागरण। और यदि शिव या विष्णु जी का भी मंदिर ना मिले, तो बताया किसी भी देवता का मंदिर हो, वहां जाकर के हरि जागरण करे। यदि कोई अधिक आपत्ति में पड़ा, कागड़ी वन में वो है और मंदिर भी नहीं है, तो फिर किसी देवता का मंदिर नहीं है, फिर क्या करें? तुलसी नाम वनेषु भी, कोई बात नहीं, फिर पीपल के नीचे, पीपल का पेड़ तो मिल ही जाएगा कि कहीं जंगल में भी हुआ,
और या फिर तुलसी के व्रत में जाकर के महाजागरण करना, तुलसी के पेड़ के पास। तो विष्णु जी के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में बताया कि गौदान का महत्व बहुत संस्कारों में, बहुत कर्मों में बताया, बड़ा महत्व है। लेकिन आज के युग में गौदान करना भी प्रत्येक के लिए सुलभ नहीं है। एक तो 6 वत्सा लक्षणों से युक्त पूर्ण गाय मिले, फिर कोई योग्य अधिकारी ब्राह्मण मिले जिसको दान दी जाए। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो बताया कि भगवान का नाम जप करें। भगवान के जप का इतना महत्व है, विष्णु भगवान के समीप यदि उनके नामों का कोई कीर्तन करता है, नाम का गान करता है, तो 1000 गौदान के फल प्राप्त कर लेता है। और ऐसे ऐसे कीर्तन में, भगवान के जागरण में कोई बाजा बजाने वाला जो पुरुष है, वो भी वाजपेय यज्ञ के फल को, जो नाचता है, नृत्य करता है, भगवान के नाम में मदमस्त होकर के, उसको बताया सब तीर्थों में स्नान करने का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य किसी ऐसी जगह चला जाए जहां जल भी ना हो स्नान करने के लिए, कोई तालाब ना हो, पानी ना मिले, या कोई रोगी हो, बीमार हो, वैद्य कह दे, डॉक्टर कह दे भाई स्नान नहीं करना, तो विष्णु जी के नाम से बस मार्जन कर ले, जल का छींटा अपने ऊपर ले, विष्णु नमः, विष्णु नमः, और उसी से पवित्र हो जाए। और यदि व्रत में स्थित मनुष्य कोई उद्यापन विधि करने में समर्थ ना हो, गरीब हो, धन की कमी हो, व्यवस्था ना बन सके, कई कारण होते हैं, धन के अलावा भी कई जगह ब्राह्मण ही नहीं मिलते जिमाने के लिए, तो ऐसी अवस्था में बताया कि ब्राह्मणों को तो जिमा ही दे। अगर सारा विधान नहीं भी होता तो ब्राह्मण भोजन तो जरूर करा दे। क्यों ब्राह्मण का इतना महत्व है? ताकि गौदान नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, और ज्यादा जो सैयादान आदि बताया है, विष्णु जी की पूजा, सर्वतोमुद्र मंडल में पीछे बताया है सारा विधान उद्यापन का, और ज्यादा भी नहीं हुआ, सपत्नीक भी नहीं हुए ब्राह्मण, तो भी ब्राह्मण भोजन करवाते। ब्राह्मण भोजन का महत्व इसलिए है, भगवान कहते हैं कि अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपो ब्राह्मणो भुवि तत्संतुष्टया तु संतुष्टः सर्वदा स्यान्न संशयः। कि इस पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं वो मेरी ही विभूति हैं, अर्थात भगवान का ही स्वरूप है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं, और इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं करना। ये भगवान की वाणी है, 16वां श्लोक है। अब दीपदान की बात है, भाई यदि दीपदान ना कर सके, क्योंकि दीपदान तो वो है, चांदी का दीपक हो, सोने की बत्ती हो, कोई गरीब है, धन का अभाव है, या दीपक नहीं मिल पाया किसी प्रकार से, तो कोई भी साधारण दीपक लेकर वो जला दे, दान ना भी हो तो। या कोई दीपक जल रहा हो, कोई और जला गया हो, और अपने पास जलाने के लिए दीपक भी नहीं है, तो जो कोई जला के गया है उसी के दीपक की रक्षा करे, पर्दा आदि कर दे, हवा ना लगे, ज्यादा देर तक वो जलता रहे, ऐसे ये प्रयत्न करना। और यदि तुलसी पूजन करने का अवसर ना मिले, किसी कारण से तुलसी का पौधा ही प्राप्त ना हो, तो भी बताया तुलसी भी अगर नहीं मिली तब भी ब्राह्मण का ही पूजन कर ले। ब्राह्मण का पूजन भी श्रेष्ठ है, ऐसे क्यों? और यदि वो ब्राह्मण वैष्णव है
तो श्रेष्ठ होता है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के सदा निकट रहता हूँ। तो इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन जो है व्रती अवश्य करे, अथवा पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। अगर कोई ब्राह्मण भी ना मिले किसी कारण से, तुलसी भी ना मिले, गाय भी ना मिले, तो भी बताया कि पीपल या बड़ का पूजन करे। ऋषि कहते हैं कि महाराज तुमने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के बराबर बता दिया, तो गौ और जो ब्राह्मण है उसके समान बड़ और पीपल बता दिया आपने। तो सब वृक्षों में, वृक्ष तो और भी हैं, ये दोनों ही पूजनीय क्यों बताया आपने? अधिक पूजने योग्य क्यों है? तो सूत जी बताते हैं कि भाई जो पीपल है वो भगवान विष्णु जी का स्वरूप, जो बड़ है वो भगवान शंकर जी का रुद्र रूपो वटः, भगवान शिव का स्वरूप जो है वो बड़ है। ढाक जो है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, पलाश जो है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव कौन कौन से वृक्षों में पाए जाते हैं? तो पीपल किसका स्वरूप हो गया? विष्णु भगवान। बड़ शंकर जी का, और ढाक ब्रह्मा जी का। ठीक है। तो ऋषि जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव, महाराज ये बता तो दिया आपने, पर ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान रुद्र, ये वृक्ष कैसे हो गए? उनका स्वरूप आपने, इसके बारे में हमें बताओ, बड़ा संदेह हो रहा है। तो सूत जी बताते हैं कि भाई ऋषि मुनियों, एक समय भगवान शिव और पार्वती जी जो है रमण कर रहे थे, और उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धारण करके अपनी कोई समस्या लेकर के उनके समीप पहुंच गए और उनके उस क्रीड़ा में विघ्न डाल दिया। अब उस भोग के सुख में विघ्न होने से पार्वती जी जो है क्रोधित हो गई, और उन पार्वती जी ने सारे देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती जी बोले कि भाई जितने भी कृमि, कीड़े, कीट, पतंग, पशु पक्षी जो भी हैं, सब रति सुख की इच्छा करते हैं और उसमें कभी किसी को विघ्न नहीं करना चाहिए, और आपने उसी में विघ्न कर दिया। तुम उस रति सुख में विघ्न करने वाले बने, तुम जड़ बुद्धि हो, तो वृक्ष का रूप प्राप्त कर लो। सब उन देवताओं को जो असमय में वहां पहुंचे उनको श्राप दे दिया वृक्ष होने का। तो इस प्रकार जो है पार्वती जी ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दिया, और तब से सब देवता वृक्ष रूप में भी स्थित हो गए अपने अंशों से। तो हे मुनीश्वर, इसके बाद ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और वटु हुए। बोधि अर्थात पीपल जो है ये शनिश्चर के दिन छोड़ करके और दिन इसको ना ही छुओ तो अच्छा है, और दिनों में छूने के अयोग्य है। अर्थात शनिश्चर को, शनिवार को पीपल को छूना चाहिए, पीपल का पूजन करना चाहिए। शनिवार को इसका विशेष महत्व है पीपल के पूजन का, और रविवार को तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है। और दिनों में भी ना करे तो अच्छी बात है, ऐसे काटे ना तोड़े ना, ठीक है। और शनिवार को इसकी पूजा का विशेष महत्व है। तो अब पीपल की पूजा का इतना महत्व क्यों है, और दिनों में इसको क्यों नहीं छूना चाहिए, रविवार को बिल्कुल भी स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए, शनिवार को ही क्यों महत्व है इसका? ये बड़ी दिव्य कथा है। इसमें माता लक्ष्मी जी की और उनकी बहन की बड़ी सुंदर कथा जो है वो अगले 29वें अध्याय का विषय रहेगी। अब यहीं पर 28वां अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त होता है, जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि किन किन परिस्थितियों में विकल्प क्या है अपने कार्तिक व्रत को पूरा करने का, और बड़ और पीपल के महत्व के बारे में हमें पता लगा, और देवता वृक्ष बने ये भी ज्ञात हुआ। तो आज 28वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए कार्तिक मास की जय हो, बोलिए अपने सभी देवी देवताओं की जय हो।
बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सभी भक्तों की जय हो, सभी सिद्धों की